हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज की वीडियो के अंदर यहाँ पर हम करने वाले हैं घातांकरण। इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं और जब भी आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इससे संबंधित यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो के अंदर घातांकरण से संबंधित रहने वाली है, तो बने रहना आपको इस वीडियो में लास्ट तक। आपको इसकी बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को देखने पर, और आपको है ना अभी रहना है। तो दोस्तों हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जी हाँ, मैं बता दूं, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। चलिएगा दोस्तों, हम घातांकरण की क्लास में आपका फिर से स्वागत करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे यानी फर्स्ट नियम। यानी कि फर्स्ट नियम यहाँ पे है कि जब भी अगर घातांकरण में जिसका आधार समान हो, आधार समान जैसे कि यहाँ पर कोई आधार मैंने ले लिया ए, ठीक है, इसके ऊपर मैंने पावर लगा दी, मान लो मैंने पावर लगा दी एम, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसके पावर लगा दी एम, और गुणा गुणा फिर मैंने आधार समान ले लिया यानी ए ले लिया। अब इसके ऊपर मैंने पावर लगा दी एन, ठीक है ना, मैंने इसकी पावर लगा दी एन। अब फिर मैंने गुणा कर दिया यहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ पर आधार समान ले लिए यानी ए, और इसके ऊपर फिर से मैंने घात लगा दी, यहाँ पर मैंने लगा दी के। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ए ले लिया, ठीक है। अब यानी कि मेरे पास ये आधार है ना, यहाँ पर समान है, लेकिन इनके ऊपर सारी की सारी जो पावर मैंने लगाई है ना, यानी कि घात लगाई है ना मैंने, वो अलग अलग है, एम एन के, है ना। तो मतलब कि जब भी अगर इस प्रकार की कंडीशन आपके सामने आए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है आपका आधार, जो यहाँ पर आपका आधार है वो आधार ले लेना है, और जो यहाँ पर घात है ना उन सबको जोड़ देना है। इसके ऊपर घात लगा देना है एम, यहाँ पर थी तो प्लस एन प्लस के, यानी इस प्रकार से आपको घातों को जोड़ के और यहाँ पर आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको देखो उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर आप उदाहरण देखिएगा, उदाहरण जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दो, ठीक है ना, मैं दो ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं दो ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, दो की पावर में एम, यानी दो की पावर में कितनी लगा दो, देखिए दो की पावर दो लगा दी, ठीक है, और गुणा, और फिर से मैंने यहाँ पर लगा दिया दो की पावर चार, ठीक है, गुणा, फिर मैंने लगा दिया दो की पावर यहाँ पर तीन, ठीक है ना। मैंने क्या लगाया, दो की पावर दो गुणा दो की पावर चार गुणा दो की पावर तीन, ठीक है। यहाँ पर मेरा आधार समान है, यहाँ पर दो दो दो। अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए बोलता है ना, तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे। देखो यहाँ पर आधार समय है ना, यहाँ पर इसको आधार ले लीजिएगा दो, ठीक है, आधार जो यहाँ पर दे रखा है वो हम आधार यहाँ पर ले लेंगे, और जो सारे की सारी घातें है ना, यहाँ पर देखो दो प्लस यहाँ पर चार प्लस तीन, इन सारी की सारी घातों को आपको जोड़ देना है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, जोड़ना है, तो देखो चार दो कितना होता है छः, और छः और तीन कितना होता है आपके नौ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो की पावर नौ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इक्वेशन सोल्व होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये पहला जो टाइप मैंने करवाया है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको याद रखना है, अगर मान लो जैसे कि यहाँ पर आपके जगह बेस में यानी कि आपका आधार दे जैसे कि दो, दो की पावर चार गुणे पाँच की पावर तीन गुणे छः की पावर एक गुणे सात की पावर दो, तो इस प्रकार से आपके अगर यहाँ पर आधार अगर अलग अलग दे रखा है ना, तो यहाँ पर ये वाली ये नियम मत लगा देना, ठीक है ना। यहाँ पर अलग, ठीक है ना, इसमें वाला ये नियम नहीं लगता, ये अलग चीज़ है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे सोल्व करना है। पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यानी कि घातांकरण से संबंधित यानी जो पहला टाइप है जिसका आधार समान है, और जिसका आधार समान है वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उनकी सारे की सारे घातें जोड़ ली जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको जिस तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों समझ में आ रहा है तो चैनल को यार लाइक तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार की क्लासें आपको मिलेगी, बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिलेगा, यहाँ पर हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिएगा हम चलते हैं नेक्स्ट नियम पर। चलिएगा हमारा अगला टाइप लेते हैं,
और हमारा अगला टाइप यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला टाइप लेते हैं सेकंड वाला। क्या है देखो, जब भी कोई आधार हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लो जैसे मैंने आधार ले लिया ए और इसका मैंने पावर लगा दी एम, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, मैंने ए की पावर लगाई एम और यहाँ पर मैंने इसका भाग किया ए की पावर एन से, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया, ए की पावर एम में और मैंने भाग किया ए की पावर एन से। यहाँ पर देखो ए और ए, यहाँ पर इसका आधार समान है। जब इस प्रकार की अगर कंडीशन आपके सामने आती है तो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि आप इसमें आधार, यहाँ पर आधार ले लेंगे और जो यहाँ पर ऊपर वाली जो घात दे रखी है ना उसमें से माइनस कर लेंगे, जो नीचे वाली जो घात दे रखी है ना उसको माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो क्या है, हमारा मान निकल के आ जाएगा, उसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर संख्या लेता हूँ 5, यहाँ पर मैंने आधार मान लिया 5 और 5 की मैंने घात लगा दी यहाँ पर 7, ठीक है, और नीचे में मैंने भाग लगाया, यानी कि आधार समान है और इसमें से मैंने इसकी पावर लगा दी 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको अगर इस प्रकार से अगर आपके सामने आता है ना, अगर आपसे बोले कि इसको सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर आप ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पर इसको है ना 5 गुणे 5 इस प्रकार 7 बार तो ऐसे लिख लोगे और बटे में यहाँ पर 5 बार 3 लिख लोगे, फिर ऐसे सोल्व करो, ऐसे सोल्व नहीं होगा। इसको देखो डायरेक्ट सोल्व करते हैं, इस प्रकार से आता है। अब यहाँ पर देखो 5 और यहाँ पर 5, देखो यहाँ पर 5 और 5 दे रखा है, मतलब कि यहाँ पर आधार समान है। अगर जब आधार समान है तो यहाँ पर और भाग करवा रहा है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको आधार ले लेना होता है। यहाँ पर आधार 5 है और ऊपर वाली घात जो 7 दे रखी है उसमें से माइनस करना आपको नीचे वाली घात, कर लिया हमने। अब यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर 5 जो आधार है, 7 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो लो भाई आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये भी। अगर इस प्रकार से अगर आपको भाग करवाता है ना तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, ठीक है, लेकिन उसका आधार समान होना चाहिए, ठीक है ना। आधार समान रहेगा ना तभी आप ये क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर पाओगे, अन्यथा अगर आपका आधार अलग अलग है ना तो आप ऐसे सोल्व नहीं कर पाओगे, उसमें अलग ही नियम लगेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप बने रहना इस वीडियो में। चलिएगा दोस्तों, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो आपके बहुत ही काम रहने वाली है, आप उसमें नोट डाल के नोट कर लीजिएगा। देखो, जब भी अगर घातांक करने से अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दे देता है, जैसे कि यहाँ पर 1 और बटे में यहाँ पर दे देता है, मान लो यहाँ पर आपका आधार हो गया ए और इसकी पावर -n लगा दे, ठीक है ना। अगर इस प्रकार के अगर आपको घातांक में आता है, अगर जो माइनस में दे देता है बटे के अंदर, यहाँ पर 1 बटा ए की पावर -n, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब इसको पलटते हैं ना, तो यहाँ पर ये माइनस का जो पावर है ना वो यहाँ पर आपका प्लस में हो जाती है। अगर मान लो यहाँ पर आपके दे रखा है 1 बटा ए की पावर -n, तो इसको हम पलटेंगे ना तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए की पावर n, यानी कि ये पॉजिटिव में हो जाएगा। पहले नेगेटिव में था, माइनस में था, तो इसमें ये अब किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको उदाहरण देके समझाता हूँ। अगर मैं मान लो कि 1 बटा 5 की पावर -2 करता हूँ, ठीक है, 5 की पावर -2 करता हूँ, तो अगर इस तरह से आप क्वेश्चन को देखने को मिलता है ना तो यहाँ पर आपको इसको कैसे सोल्व करना है, इसको आप पलटोगे ना, इसको आप जब पलटते हो ना तो यहाँ पर जो ये पावर दे रखी है ना माइनस की, वो प्लस में हो जाती है, यानी कि 5 की पावर 2 हो जाती है। अब यहाँ पर 5 की पावर 2 हो जाती है, तो 5 की पावर 2 का मतलब तो सबको पता ही रहता है, यानी कि 5 का स्क्वायर यानी 25। तो इस प्रकार से आपका आंसर आता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, हम अगली स्टेज पे चलते हैं, देखते हैं। देखो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पर अगला नियम क्या है, अगली चीज़ क्या है, देखिएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर मान लो जैसे कि आपका आधार दे दे ए, ठीक है, और उसकी यानी कि उसके ऊपर घात लगा दे आपके, उसके ऊपर पावर लगा दे एम, और इसके ऊपर भी आपके यहाँ पर लगा दे एन, ठीक है, यानी कि देखिएगा यहाँ पर आपके आधार यानी कि ए की पावर एम और फिर ब्रैकेट उसके ऊपर भी यहाँ पर आपके पावर लगा दिया। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से आपका आता है तो आपको कैसे सोल्व करना है, यहाँ पर आपको ए की पावर और जो यहाँ पर आपको उस ब्रैकेट को हटा देना है और जो यहाँ पर आपकी जो पावर दे रखी है ना एम और एन, उसको गुणा कर देना है। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। जैसे कि मैं पर देखिएगा,
अगर मान लो जैसे कि यहाँ पर 5 की पावर यहाँ पर 3 है, ठीक है, 5 की पावर 3 है और इसके ऊपर भी यहाँ पर आपके 2 की पावर लगी हुई है। तो इस प्रकार को इसको कैसे सोल्व करोगे, यानी कि यहाँ पर आपके 5 है, तो यहाँ पर जो पावर है ना उसको आपको गुणा कर देना है, यानी 3 × 2, ठीक है, 3 × 2, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 की पावर यानी 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 5 की पावर 6 लग जाएगी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप यहीं मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 4 आ जाए और यहाँ पर ब्रैकेट और इसके ऊपर 2 लग जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 आपका आधार हो ही गया और यहाँ पर जो पावर दे रखी है ना उसको आपस में गुणा कर देना है, यानी 4 × 2, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ यानी 2 की पावर 8 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिएगा दोस्तों, मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, देखिएगा। देखो देखो अगर मान लो जैसे कि आपके यहाँ पर दे दे, जैसे कि यहाँ पर आपके दे दे दोस्तों 3 की पावर 2, ठीक है ना, 3 की पावर 2 और यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है ना, इसके ऊपर भी ब्रैकेट और यहाँ पर 3 की पावर 2 और इसके ऊपर भी पावर दे दे यानी 3 दे दे, ठीक है ना, इसके ऊपर भी पावर दे दे और फिर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पर आपके दे दे यहाँ पर 4, ठीक है ना, यहाँ पर आपके दे दे 4। अगर इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आता है तो कैसे सोल्व करोगे, देखो 3 की पावर 2 फिर ब्रैकेट फिर उसके ऊपर आपके पावर लगी हुई है 3, फिर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट और फिर उसके ऊपर पावर लगी हुई है 4, तो भाई आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे, है ना। दोस्तों आपको मजा आ रहा है ना देखने में, है ना, तो चैनल को यार सब्सक्राइब तो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करा कर ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास तुरंत ही आएगी। जैसे आप नेट चालू करोगे ना तो आपके सबसे पहले आपके पास यही वीडियो आएगी, ठीक है ना, ऐसी प्रकार की वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। आप देखो आसिम बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पर आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं और भी अच्छी अच्छी यहाँ पर कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर अगर इस तरह से आपके आता है तो कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ पर आपका जो बेस दे रखा है ना, यहाँ पर आपका 3 दे रखा है तो यहाँ पर आपको 3 ले लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने 3 ले लिया ना, अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर 3 जो पावर दे रखी है ना 2 3 4, इन सबको आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है, 2 × 3 × 4, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर अब क्या करना है, 3 तो है हमारे बेस, अब इसको 4 3 कितना होता है, 4 3 12 और 12 दूनी 24, लो भाई 3 की पावर 24 आपका आंसर आ गया। अगर इस प्रकार से आता है ना तो सारे की सारी पावर को मल्टीपल कर लेना है, गुणा कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, आप इसमें एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा। अगर मान लो जैसे मैंने तो यहाँ पर पूरा ब्रैकेट बता रहा था, ठीक है ना, यहाँ पर जो है ना पूरी नीचे संख्या तक ब्रैकेट आ रहा था। अगर मान लो यहाँ पर आपके दे दे, जैसे कि यहाँ पर आपका बेस दे दे 7, ठीक है, अगर अब इसकी जो पावर दे दे 3, इसको यानी उसका यानी उसके पावर दे दिया मैंने 3 और उसके ऊपर ब्रैकेट उसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर से उसके ऊपर मैंने पावर दे दिया 2 और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है तो आप कैसे देखो मैंने यहाँ पर मैंने बेस लिया 7 और इसके मैंने पावर लगाई 3, ठीक है, उसके ऊपर भी मैंने पावर लगा दी, लेकिन देखो ये ब्रैकेट क्या इस संख्या को कवर कर रहा है क्या, 7 को नहीं कर रहा है ना, सिर्फ ये ब्रैकेट यहाँ तक ही सीमित है, कहाँ तक, इस 3 तक, ये ओनली 3 को ही ब्रैकेट में पैक कर रखा है, जो 3 है ना ये ब्रैकेट इसमें पैक है, 2 भी अपने आप में पैक है, ठीक है, यहाँ तक पैक है। अब जब इस प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन आता है ना तो यहाँ पर आपको देखो यानी आप ऐसे मत कर देना कि 7 के यहाँ मैंने आधार ले लिया और यहाँ पर 3 × 2 यानी 3 दूनी 6, तो 7 की पावर 6 हो जाएगी, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। अब क्या करना है, अगर इस प्रकार का अगर जो पावर के ऊपर जो ब्रैकेट दे रखा है उसकी पावर के ऊपर ब्रैकेट दे रखा है ना, तो आप कैसे सोल्व करोगे, जो यहाँ पर आपका जो देखो इस ब्रैकेट को हटाना है पहले, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो 3 और 3 के ऊपर क्या पावर दे रखी है 2, ठीक है, यहाँ तक ही रखना है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, 7 और तो अब देखो 3 की पावर कितनी होती है, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 × 3, तो 3 3 9 होता है, तो यहाँ पर 7 की पावर क्या हो जाएगी 9। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। मैं आपको एक और समझा देता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
देखो, अगर मैं मान लो यहाँ पर 2 की पावर अगर मैं 4 कर लूँ, ठीक है, 2 की पावर में 4 कर लूँ और इस 4 को मैं ब्रैकेट में बंद कर दूँ और इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर पावर लगा दूँ 3, ठीक है, मैंने इसकी पावर लगा दी 3। अब मैंने इसको भी यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इसको कैसे सोल्व करना है, कुछ भी नहीं करना, मैंने बेस मेरा क्या था, 2 था। अब यहाँ पर क्या करना है, इस ब्रैकेट को हटाना है, तो 4 की पावर कितनी है, 3 है। अब यहाँ पर देखो 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है, यानी 3 बार 4 लिखना है। 4 चौके कितना होता है, 16, और 16 चौके कितना होता है, 64 होता है ना। आप 64 होता है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आपका जो बेस दे रखा है ना 2, वो तो आप ऐसा का ऐसा लिख लोगे। अब 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब कितना है, देखो यहाँ पर देखो, देखो 2 की पावर 4 है और 4 की पावर कितनी है, 4 की पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है, यानी कि 4 का क्यूब दे रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दो दो तो मैंने जैसा जैसा लिख लिया, यानी बेस समान है। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 64 होता है। लो भाई, आपकी 2 की पावर 64 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है, तो लाइक कर दीजिएगा। नीचे नीचे देखो यहाँ पर बटन है सब्सक्राइब, लाइक करिए, है ना, तो सबको दबा दीजिएगा तुम तो, है ना। अगर सब्सक्राइब कर रखे हो ना तो दोबारा मत दबा देना, है ना, 1 सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो आगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, हम अगले नियम पे चलते हैं। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर मान लो जैसे कि अगर आपको दे दे, जैसे कि कोई यहाँ पर कोई संख्या, मान जैसे कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है और संख्या के ऊपर अगर आपको एक पावर लगा दे, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब आपके होता है यहाँ पर ओनली वही संख्या, यानी वो एक संख्या। यानी कि जब कोई संख्या के ऊपर पावर एक लगा दे तो उसका मतलब होता है कि वो एक संख्या, ओनली वो एक, केवल एक संख्या, यानी कि उसी को हम लिख देंगे। यानी कि अगर उसका मान पूछेगा ना, अगर आपसे जैसे कि आपसे पूछ ले यहाँ पर 5 की पावर 1, है ना, 5 की पावर 1, यहाँ पर पावर का मतलब बताइएगा। यहाँ पर इस 5 की पावर 1 का मतलब क्या, पावर 1 का मतलब क्या होता है, ओनली 5, ठीक है ना। यहाँ पर इसको भी समझिएगा, अगर जब भी किसी संख्या के ऊपर अगर पावर लगा दे ओनली एक, यानी किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर 8 की पावर 1 लगा दिया तो हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपके 4 की पावर 1 लगा दिया तो उसका मतलब 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो इन्हीं संख्याओं को, अगर मान लो किसी संख्या के ऊपर अगर 0 है तो उसका मान पूछे, तो हमेशा जब भी किसी संख्या के ऊपर अगर 0 होगा तो उसका हमेशा मान 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर 5 की पावर अगर 0 लगा दूँ तो इसका मान 1 ही आएगा। अगर जैसे कि यहाँ पर 8 की पावर 0 लगा दूँ तो इसका मान भी 1 ही आएगा। अगर 4 की पावर अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूँ तो भी इसका मान 1 ही आएगा। तो इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिनके ऊपर भी पावर 1 लगा दे तो वही संख्या रिपीट हो जाएगी, और जिनके पावर के जिन पावर में 0 लगा दे तो उनका हमेशा मान 1 ही आएगा। इसको भी याद रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। चलिएगा दोस्तों, हमारा लास्ट एक और टाइप बच गया है जिसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर मान लो, जैसे कि यहाँ पर आपके मान लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर ए और बी, इसके ऊपर आपकी कोई घात लगी हुई है, ठीक है ना, इसके ऊपर यहाँ पर कोई पावर लगी हुई है, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे। देखो, यहाँ पर अगर ब्रैकेट में कोई संख्या दे रखी है और उसके ऊपर भी कोई पावर दे रखी है, अगर ब्रैकेट के अंदर मान लो 2 संख्या दे रखी है और उसके ऊपर पावर दे रखी है, तो आप कैसे सोल्व करोगे, मान लिएगा। तो ये वाली जो पावर है ना, जो ऊपर यहाँ पर पावर लगी हुई है, और ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या होगी ना वो सबके ऊपर पावर लगेगी। जैसे कि यहाँ पर 2 संख्या थी, मैंने 2 संख्या मानी ए और बी, और उनके ऊपर यानी दोनों को बंद करके और उनके ऊपर पावर लगा दी मैंने एन। तो आप इसको कैसे सोल्व करना है, देखो इस प्रकार से अगर आपका आता है ना तो पावर दोनों संख्या पर लगेगी, यहाँ पर एन होगी गुणा और बी की पावर एन होगी, यानी दोनों संख्याओं पर लगेगी। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ जैसे 3 गुणा 5 और इनकी पावर लगा दी मैंने 3, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर किया यानी कि ब्रैकेट, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या किया, 3 गुणा 5 और उसके ऊपर मैंने पावर लगा दी 3, ठीक है। जब तो आप देखो, अगर अगर इस प्रकार से है ना आपके,
तो अगर इसको देखो 3 × 5 और ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर क्या लगी हुई है, पावर लगी हुई है। तो जब भी इसको सोल्व करोगे ना तो इन दोनों संख्याओं के ऊपर ये पावर लगेगी, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगी और गुणा 5 की पावर 3 हो जाएगी। यानी कि जब भी अगर ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी संख्या होगी और उन सारी संख्याओं को ब्रैकेट को बंद करके अगर पावर लगा देंगे ना, तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे ना तो वो सबके ऊपर पावर लगेगी। ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ समझ गए होंगे। अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।